जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने फिर आज तमाम दोस्तों को खुश कर दिया है। 2 दिन से मार्केट जो थी, वो रेज़िस्टेंस के करीब जो थी, वो अच्छा जो है वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा-सा मार्केट में रेंज बाउंड सेशन जो है, वो 2 दिन हमें देखने को मिले। फिर आखिरकार आज जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट कैसा है? ब्रेकआउट का मोमेंटम क्या है? ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ 1-2 खबरें हैं, उनको शामिल करेंगे। कल की वीडियो अगर आपने जो है वो देखी हो या सुनी हो, तो कल की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तफ़सील के साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी और उसमें मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट फरमा लीजिएगा। मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट के हवाले से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, काफ़ी लंबी वीडियो थी। तो जो दोस्त अहबाब जो है वो कुछ चीज़ों के हवाले से मज़ीद अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं और उन्होंने वो कल की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा नहीं ख्याल कि साल हर साल से मैंने कभी को रिकमेंड की होगी जी जाके आप फलाँ वीडियो देख लें। तो मेरा ख्याल है वो देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे ना इससे एक बात और याद आई क्योंकि आज वीडियो में कुछ ज़्यादा जो है वो बात करने वाली नहीं है, बस 1-2 चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है। तो वो कुछ दोस्तों से मेरी पिछले दिनों बात हुई तो उन्होंने कहा जी वीडियो अच्छी होती है। हम तो मैंने कहा जी कि आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? कहते नहीं जी चैनल तो नहीं मैंने सब्सक्राइब किया हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि ये चैनल की सब्सक्रिप्शन या वीडियो का जो है वो कभी शेयर कर देना, ये हमने कभी कहा ही नहीं। तो वो दोस्त कहते जी आपने कभी कहा ही नहीं तो हमने कभी किया ही नहीं। ना हमने सब्सक्राइब किया, ना हमने कभी वीडियो शेयर की है आपकी। तो देख लिया करें यार, इस तरह से चलें हमें जो है वो वो क्या कहते हैं कोई 4 क्लाइंट्स जो है वो मज़ीद मिल जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस है, हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चलना होता है। तो देख लिया करें जी, जहाँ जब कभी कोई सूरत-ए-हाल को समझ में आए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें कभी-कभी। चलें जी, आगे चलते हैं। 4000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने माशाल्लाह से आज ऐड किए हैं। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो एक लंबी लिस्ट जो है वो आज आपको नज़र आ रही है जिसमें लो जी, यूनिटी कैप हो गया यूनिटी वालों की मौज लग गई जी फिर है। ज़ाल भी कैप हुआ, 21 कंपनीज़ जो हैं जी वो आपको जो है वो अपर कैप पे नज़र आ रही है। पूरी मार्केट के अंदर आपको जो है वो मूवमेंट मिल रही है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था कि इस वक़्त भारी भरकम शेयर्स जो हैं वो चाहे हमें कुछ बहुत बड़ी जो है वो मूवमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आज बहरहाल नेशनल बैंक जो है वो कैप हुआ। यूबीएल में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, एचबीएल की परफ़ॉर्मेंस ठीक रही, बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छा सपोर्ट किया आज मार्केट को और फिर उसके बाद मार्केट जो है उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिला। लोअर कैप की बात करें, यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। ओवरऑल मार्केट का चूँकि सेंटिमेंट तो पहले ही पॉज़िटिव हो चुका था। अब जो है वो मार्केट का ट्रेंड भी आज पॉज़िटिव हो गया ब्रेकआउट के बाद। तो इस ब्रेकआउट में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है 2000 पॉइंट्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने डाले हैं, फिर ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर एंड देन ऑल द वे डाउन पूरी की पूरी मार्केट जो है उसमें आपको गहमा-गहमी जो है वो नज़र आ रही है। आज जो है वो फार्मा में भी हमें एक अच्छा मूव जो है वो देखने को मिला है। हम भी सीपीएचएल जो था वो लेकर उसको बैठे हुए थे कि इसमें कोई अच्छी मूव जो है वो बन सकती है। तो बहरहाल एक अच्छी मूव जो है उसमें बनी। ज़ाल का था, यूनिटी का था तो अच्छे कुछ 4 पैसे जो हैं वो क्या कहते हैं जी आज हमें बनते हुए नज़र आए। अब यहाँ पर एक छोटी-सी बात मैं आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि देखिए अब जब मार्केट में सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हुई है चीज़ों को जो है वो उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है। कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आ गई है जंग के हवाले से भी। तो अब ना एकदम से मार्केट में से ना वो 25 पैसे ₹1 लेके ना तो साइड पे ना हो जाइएगा। अब ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। और ये भी ना कीजिएगा कि जो है वो शेयर आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे रहा हो और आप कहें जी मैंने नहीं बेचना। वो आपकी मर्ज़ी है सर, वो आप ना बेचें। लेकिन मैं सिर्फ़ ये अपनी गुज़ारिश आपसे कर रहा हूँ कि मेरा ये ख़्याल है कि आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। ताकि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन हो उससे आप जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो ये मेरी एक अपनी राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने वो आईपीओ के हवाले से अपनी जो थी वो राय दी थी तो फिर लोग बड़ा नाराज़ हुए। लेकिन मेरी राय अभी भी वही है जी आईपीओ के हवाले से। आगे चलते हैं जी, 1-2 खबरें हैं उनको शामिल करेंगे फिर आज जो है वो आपसे ज़रा जल्दी इजाज़त ले लेंगे। पहली खबर जो है वो जेएस के हवाले से जो है वो रीट आ रहा है रेंटल इनकम के हवाले से और उसके बाद जो है
वो तकरीबन-तकरीबन मेरा ख़्याल है कि कुछ 6 रीट जो हैं, वो पीएसएक्स के अंदर जो है वो लिस्टेड हो जाएँगे। इसके अलावा 1-2 और कंपनीज़ के हवाले से भी मैंने पढ़ा था कि उनका भी जो है वो रीट जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो ये तो बहरहाल आया चाहता है। इसके साथ ही जो आपको याद होगा ये रीट के साथ ही मुझे अपनी जो है वो भी ये बात याद आ गई। आपको याद होगा कि इस वक़्त हमारी इन्वेस्टिंग की सर्विसेज़ तो अवेलेबल हैं दोस्तों के लिए। ट्रेडिंग की सर्विसेज़ भी अवेलेबल हैं और तो तीसरी सर्विस का हमने जो आगाज़ किया करने जा रहे हैं यकम मई से, वो था ईटीएफ के हवाले से। कि ईटीएफ जो है ये उन दोस्तों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो दोस्त जो है वो पूरा पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर कर सकते या मार्केट की जो नॉइज़ होती है उसको ज़्यादा जो है वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए हमने ईटीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अंदर जो है वो ईटीएफ के हवाले से हम रिकमेंडेशन दिया करेंगे। इसका ऑनलाइन सेशन जो है वो हमने प्लान कर दिया है। ये 24 अप्रैल को होगा रात को 9 बजे। ये मैंने यहाँ पर ये मेंशन भी कर दिया है। जिन दोस्तों ने हमारे पास इस ग्रुप के अंदर सर्विसेज़ के अंदर जो है वो सब्सक्रिप्शन ली है, उनके लिए ये सेशन फ्री होगा। या जो फ़र्ज़ करें अब इ इस सेशन से पहले-पहले सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, उनके लिए भी जो है ये सेशन फ्री होगा। इसके साथ मैंने एक चीज़ और ऐड करना थी और इसके हवाले से मुझे आपकी जो है वो फीडबैक भी चाहिए होगा। बहुत सारे दोस्तों ने साथ में ये भी फीडबैक दिया है कि आप ईटीएफ के साथ रीट को ऐड कर दें। सिर्फ़ 2 चीज़ें आप ऐड कर दें कि जिसमें आप रिकमेंडेशन जो दें, वो ईटीएफ और साथ में रीट जो है, ये स्पेशलिटी हो जाए इस ग्रुप के हवाले से। तो आप भी मुझे जो है वो इस हवाले से फीडबैक दें कि इसमें आपकी क्या राय है? अ, तकरीबन-तकरीबन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जी आप ईटीएफ के साथ जो है वो रीट को भी ऐड कर दें। तो आप भी फीडबैक दें, फिर सब्सक्रिप्शन भी देख लेंगे कितनी होती है, तो फिर इंशाल्लाह इस हवाले से जो है वो आपको मैं वीडियो में ही इन्फॉर्म कर दूँगा कि रीट जो है उसको भी हम ईटीएफ के साथ लेकर चल रहे हैं ताकि दोस्तों के पास कुछ थोड़ा बास्केट जो है वो ज़रा बेहतर बन जाए। तो इसके हवाले से ज़रा फीडबैक दीजिएगा और अगर आप हमारी कोई भी सर्विसेज़ लेना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर जो है ये यहाँ पर मेंशन है, इस पर राब्ता फरमा लीजिएगा। तो ये लगते हाथ जो है, ये जेएस की खबर भी हो गई और साथ में हमारी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी हो गई। अगली खबर जो है वो क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस के हवाले से है कि ये पिकिक के साथ इनकी एक ज़ैली कंपनी है, उसका मर्जर हो गया। और अब जो है उसके बाद आपने देखा कि पिकिक जो है वो भी आज कैप हुआ और सीएसआईएल जो है ये भी कैप हुआ। यहाँ पर सिर्फ़ एक छोटा-सा कमेंट फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये सीएसआईएल वालों की ना वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई। आपको याद होगा इन्होंने डीएसएल वालों के साथ काम किया, वहाँ पर फटा पड़ा, कोई समझ नहीं आई। फिर उसके बाद एसजीपीएल के साथ इन्होंने काम किया, वहाँ पर फटा पड़ा, फिर जो है वो सूरत-ए-हाल कुछ सही नहीं बनी। अब जो है वो पिकिक के साथ इनका काम चल रहा है। तो मेरा ख़्याल है शायद ये कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो इनकी कुछ बन नहीं पा रही। लेकिन चलें एक पॉज़िटिव न्यूज़ थी, उसका जो इम्पैक्ट है, वो हमने शेयर्स पर आता हुआ देखा। आखिरी खबर जो है वो आईएमएफ के साथ जो हमारी गुफ्तगू चल रही है बेसिकली हम कोई नया बॉन्ड जो है वो प्लान कर रहे हैं और उसके लिए हमें आईएमएफ की अप्रूवल जो है वो दरकार होगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर है। सारे के सारे उधार के हैं। तो अगर ये हम बॉन्ड जो है वो लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी हद तक हमें थोड़ा-सा रिलीफ़ जो है वो मिलने की तवक्को है। आखिर में जो है वो हम थोड़ा-सा अगर जंग के हवाले से बात कर लें, तो मैंने जिस तरह से कल भी गुज़ारिश की थी कि ट्रंप के हवाले से ये अफ़वाहें चल रही हैं कि वो भी शायद जो है वो जिस वक़्त मुआहदे में जो है वो दस्तखत की तकरीब हो, तो वो भी शायद पाकिस्तान में मौजूद हो। अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये है कि चीफ़ साहब का जो दौरा था ईरान के हवाले से वो कामयाब रहा है और जंग के ख़ात्मे के हवाले से बहुत सारे निकात ऐसे हैं जिन पर इत्तफ़ाक हो चुका है। बाकी इंशाअल्लाह जैसे-जैसे जो है वो चीज़ें आएँगी आपके साथ जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखें कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो मैं आपके साथ पहले ही गुज़ारिश कर चुका था कि हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट जिस वक़्त 158 का जो लेवल है ये वाला, ये ब्रेक करेगी तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉज़िटिव हो जाएगा, हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो है वो 170 का जो ज़ोन है, जिस वक़्त ये मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव हो जाएगा। आज जो है वो मार्केट ने 170 जो है उसको ब्रेक किया। उसके बाद आप ये देखें कि नीचे लगने वाला वॉल्यूम बहुत अच्छा है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक अच्छे मोमेंटम के साथ है वो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है।
अब ज़ाहिर-सी बात है मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव हो चुका है। अब जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश किया करता हूँ कि जैसे ही कोई सपोर्ट टूटती है, लंबे-लंबे टारगेट्स हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, लंबे-लंबे टारगेट्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारी ये स्ट्रैटेजी नहीं है। हम जिस तरह से अभी तक कोई नया लेवल मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं किया था, ना ऊपर ना नीचे, उसकी वजह ये थी कि जब तक मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, इनके मुताबिक हम काम करेंगे। अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो रफली बन सकता है, वो तकरीबन कोई 1,80,000 का ज़ोन है, जहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। और मुझे फिर जो है वो बात याद आ जाती है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो मैसेजेस कर रहे थे कि जी मार्केट जो है ये नीचे जो है ये गैप फिल करने के लिए आएगी। तो मैंने उनको हमेशा ये गुज़ारिश की है कि यार मैं गैप फिलिंग वाली पार्टी नहीं हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। अब आपने देखना है कि अगर आपने इस गैप के फिल होने का इंतज़ार करना है, तो फिर आप इंतज़ार कर लें। फिर जब मार्केट जो है वो ये सारा कुछ ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आएगी और तकरीबन कोई 24-25 हज़ार पॉइंट निकाल के ये वाला गैप फिल करेगी, तो फिर आप बाय कर लीजिएगा। हमारी तो इस किस्म की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का ही नाम है। लेवल्स के मुताबिक प्रॉफ़िट टेकिंग करें, लेवल्स के मुताबिक बाय करने की कोशिश करें। जहाँ पर रिस्क लेना बनता हो, वहाँ पर रिस्क ज़रूर लें। मार्केट के सेंटिमेंट को समझें। अब ये जिस तरह से हम एक वो सेशन अरेंज कर रहे हैं जिसमें मैंने आपसे गुज़ारिश की है कि आप फीडबैक दीजिए कि ईटीएफ के साथ-साथ हम रीट को भी शामिल कर दें, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ये सेशन जो हम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है बेसिकली? यही है कि जो भी ब लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके ज़हन के अंदर बहुत सारे सवालात होते हैं। लेकिन 90% लोग जो हैं वो कोई ट्रेनिंग सेशन लेना पसंद नहीं करते। तो फिर यही वजह है कि वो मार्केट के अंदर जो होने वाली मूव्स हैं, उनको या तो ये समझ रहे होते हैं कि ये ज़बरदस्ती हो रहा है या ये समझ रहे होते हैं कि जानबूझकर मार्केटों के अंदर उतार-चढ़ाव होता है। या फिर उनको जो है वो जिस वक़्त मार्केट नीचे जाती है, ना उसको पसंद करते हैं, जब ऊपर जाती है ना उसको पसंद करते हैं। और यही वजह है कि वो मार्केट को देख-देख कर जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि कुढ़ते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि या तो आप इस कारोबार में से निकल जाएँ या इस कारोबार को समझ लें। इस कारोबार में रहते हुए इसको बुरा-भला कहने से बेहतर ये है कि इसको थोड़ा समझ लें। बस जी, इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।